मैं रवि प्रकाश, आपका रवि प्रकाश स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूर्ण संख्याएं बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहली बात प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ठीक है, और ये अनंत तक जाती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो 1 का होता है। अब जैसे आपको बताऊं एग्जाम में क्या पूछेगा, ये तो आपसे पूछने वाला नहीं है। एग्जाम में पूछेगा कि आपको जैसे प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब कैसे निकालेंगे आप जोड़ेंगे इन्हें। जैसे प्रथम 8 तो 8 तक जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो आप इनका योग निकालेंगे। 1 और 2 3, 3 6 और 4 10 5 15, 6 21, 21 7 28 और 8 36, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ छोटा पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब इतना छोटा तो पूछेगा नहीं, आपसे बड़े लेकर जाएगा, 100 तक लेकर जाएगा, 200 तक लेकर जाएगा, 500 तक लेकर जाएगा, फिर आप ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसे निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे n + 1/2, ठीक है। तो n क्या है, इसमें n संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब कितनी संख्याएं, 8 प्राकृतिक संख्याएं, तो n की वैल्यू क्या होगी, n बराबर 8 होगा, ठीक है। तो इसमें आप लगा दीजिए n बराबर 8, n + 1, 8 और 1 9/2, ठीक है। 2 से काट दीजिए 36, ठीक है। लौट के हमको वहीं आना है। लेकिन अब देखिए आपको फंसाएगा कैसे सवाल में, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, आपको निकलवा लेगा। अब यहीं पर आपको 100 की जगह 8 की जगह 100 दे दे, 200 दे दे। जैसे आपसे पूछ ले 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो देखिए पूर्ण संख्याओं में क्या होता था, 1 जुड़ जाता था। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में ऐसा नहीं होगा। ये 100 तक है तो 100 ही रहेगा, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 100, तो उसको आप सूत्र में लगा दीजिए 100 + 1/2, ठीक है। 50 बार कट जाएगा, 50 × 101 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 50, ठीक है। तो आगे बात करता हूं मैं ऐसे ही सवालों की। देखिए एग्जाम में क्या होगा, अब एग्जाम में आपसे पूछेगा, जैसे योग दे देगा फिर आपसे संख्या निकलवाएगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग, कुछ भी दे दे, जैसे 120 दे दे, कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 होगा, ठीक है। 120 होगा तो इसका प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या है, n + 1/2 बराबर 120, ठीक है। इससे निकालिए इसे हल, n² + n बराबर 2 का इधर गुणा हो जाएगा 240 - 240, ठीक है। अब हमें 240 के गुणनखंड करने होंगे। अब गुणनखंड कैसे करें, गुणा करने पर हमें 240 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर हमें +1, ठीक है। तो कर लीजिए, देखिए 5 × 15, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसके गुणनखंड क्या होगा, 15 और 16, ठीक है। n² + 16n - 15n - 240 बराबर 0। n यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, n + 16 -15 कॉमन मिलेगा, n प्लस कितने बार जाएगा, 16 बार,
ठीक है, तो n-15 बराबर कितना, n बराबर 15। तो कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 होगा। अब आप इसे ना करके एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पूर्ण संख्याओं में बताया था, योग इंटू 2/d। d क्या है, अंतर, d हमारा क्या होता है, अंतर, और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 1 का। ठीक है, योग कितना दिया है हमारा, 120 इंटू 2 और अंतर 1 है तो 1। अब हमें क्या करना है, 240 के गुणनखंड करने, जो यहाँ पर किया था वो यहीं कर सकते हैं। और देखिए इसके गुणनखंड करने का एक और तरीका है, 240 से हम पहले बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिल रही है हमें, 15 का वर्ग क्या होता है, 225। ठीक है, दूसरी जब छोटी हमें 15 मिल गई तो और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या होता है, 1 का, तो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 16। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में हमेशा छोटी संख्या ली जाती है, 15। ठीक है, तो 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 होगा। पूर्ण संख्याओं में क्या, बड़ी संख्या ली जाती थी। ठीक है, क्योंकि वहां ये अंतर n-1 होता था, इसलिए बड़ी, और यहाँ n+1 है 15, बाकी की सब में 15 छोटी संख्या ली जाएगी। देखिए एक और अगला सवाल देख लीजिए। जैसे आप क्या करेगा आपसे, जैसे आपसे पूछ ले, बीच से पूछ ले, जैसे 25 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब 25 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप पहले आप ये समझ लीजिए 1 से 40 तक ही निकाल लीजिए। पहले 1 से 40 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, 40। n क्या होगा हमारा, 40। ठीक है, और उसी फॉर्मूले में लगा दीजिए 40 इंटू n+1 41/2 20, कितना आ जाएगा, 820। ठीक है, 40, लेकिन पहले 25 से पहले कितनी छूट रही है हमारी, 24। अब 24 संख्या छूट रही, तो इनका योग निकाल करके आप इसमें से घटा दीजिए। 24 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 24n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, 24 इंटू n+1 25/2 12 का 25 में गुणा कर देंगे आप, 12×5 60, 6 12 दूनी 24, 300। ठीक है, अब इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, 820 माइनस 300, तो 25 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 520। देखिए अब इसमें प्रश्न करके, पुस्तक में प्रश्न करके भी सवाल पूछ लेता है, अक्सर ऐसे ही सवाल आते हैं। देखिए बताता हूं मैं, जैसे आपसे पूछ लेगा किसी पुस्तक में आपसे पूछ लेगा, जैसे 200 पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्या डली हुई है, जिन पर पृष्ठ संख्या छपी हुई है, तो पृष्ठों पर
छपी संख्याओं का योग। अब जैसे किसी पुस्तक में 200 पृष्ठ हैं जिन पर पृष्ठ संख्या, तो 200 पृष्ठ कहाँ से होंगे? पहले शुरुआत तो 1 से होगी, 2 डला होगा, 3 डला होगा, कहाँ तक होंगे? 200 तक। ठीक है, तो अब ये क्या है? अंतर कितने का है? 1 का। तो प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप इसे। 200 n बराबर क्या हो जाएगा आपका? n बराबर 200, n प्लस 1, n कितना है? 200 हमारा, और 200 n प्लस 1 201 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? 100 का गुणा 201 में होगा 20,100। ठीक है, तो और इसमें एक और तरीके का प्रश्न पूछ लेता है, जैसे आपको दे देगा किसी पुस्तक में जैसे आपसे पूछ लेगा किसी पुस्तक में 200 की जगह दे देगा आपको 60 पृष्ठ हैं और उनमें से कुछ पृष्ठ फटे हुए हैं। ठीक है, उनमें कुछ पृष्ठ फटे हुए हैं। शेष पृष्ठों का शेष पृष्ठों का योगफल दे देगा आपको, जैसे कुछ भी दे दे। ठीक है, जैसे 1789 दे दे। शेष पृष्ठों का योगफल 1789 है, तो कितने पृष्ठ फटे हुए हैं या कौन से नंबर के पृष्ठ फटे हैं? देखिए, अगर पृष्ठ ना फटे होते तो हमारा योगफल क्या होता? अगर पृष्ठ ना फटे होते, पृष्ठ ना फटे होते तो हमारा योग क्या होता? 60 का निकालते, n प्लस 1/2 से 60 इंटू 61 बट्टे 2 कितना आ जाएगा? 1830। अगर पृष्ठ ना फटे होते तो योगफल 1830 होता। अब कुछ पृष्ठ फटे हैं तो योगफल कितना है हमारा? 1789। तो शेष का योगफल निकाल लीजिए। (1830 माइनस 1789). ठीक है, आप घटा लीजिए। 10 से 9 1, 12 से 7 5, 51 है। शेष का योगफल कितना है? 51। तो कितने नंबर के पृष्ठ? तो पृष्ठ संख्या बतानी है हमें। एक पृष्ठ फटा है। ठीक है, यहां कुछ की जगह 1 कर लीजिए। एक पृष्ठ फटा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर एक पृष्ठ है तो उसके इधर भी एक इधर भी छपा होगा, कोई भी पृष्ठ संख्या होगी एक, और इसके दूसरी तरफ भी होगा। तो क्या होगा? x प्लस 1 बराबर 51। ठीक है, 2x बराबर 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 50, x बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो पहला कितना हो जाएगा? 25 और दूसरा 26, यानी कि 25 और 26 क्रमांक वाले हमारे पेज फटे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।